हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट एंड क्लासेस पर। आज हमने स्टार्ट कर लिया था सिंप्लीफिकेशन, जिसपे हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं, 2 से 3। मैंने पहली वीडियो में आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था, सेकंड वीडियो में आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा चुका हूं, और ये भी सिखा चुका हूं कि हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को यानी एक परफेक्ट स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे पहचानेंगे। और मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे जो यूपी पुलिस और रेलवे के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। इस वीडियो हम लेके आए हैं कुछ बेहतरीन सा कंटेंट, ठीक है। देखो भाई, इसमें जो हैं वो 3, 6 और 9, 3, 6, 9 से रिलेटिव कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, चलिए ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखो ये एक बेसिक और सिंप्लीफिकेशन में बेसिक होता है, ठीक है। तो चलिए समझिए। जैसे मान लो मैं कहूँ 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे 1 होगा, क्योंकि हमें याद है, हमें 11 का भी याद है। 11 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे 121 होगा, यहाँ तक भी आपको याद है। लेकिन जैसे ही मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया मेरे 111 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे हमें नहीं याद। मैं कहूँगा 1111 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे हमें नहीं याद। मैं कहूँगा 11,111 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे हमें नहीं याद। और इनका मैं सिर्फ 1 या 2 सेकंड में लिख सकता हूँ। 2 सेकंड तो बहुत होगी, ये सिर्फ 1 सेकंड। ज़रा देखना कैसे ध्यान से। देखो मैं इसका स्क्वायर लिखता हूँ, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आप कहोगे कैसे, तो ठीक है, बस यही समझना है, हमें यही समझना है। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा देखना ध्यान से, चपक के बोर्ड पे चिपक जाओ, ठीक है, फेविक्विक से। गाना तो सुना ही होगा। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, आप कहोगे 2, यानी 2 अंकों तक जा रहा है। तो आप क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, जितने अंकों तक जाता है हम वहाँ तक जाएंगे। 2 अंकों तक जा रहा है तो 1, 2 और फिर वापस 1, ठीक है। ये कितने अंकों तक जा रहा है, 3 अंकों तक जा रहा है। कितने अंकों तक जा रहा है, 3। तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, अब फिर वापस जाओ 2, 1, ठीक है। ये कितने तक जा रहा है, आप कहोगे 1, 2, 3, 4 तक। कितने जा रहा है, 4 तक। तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 4। अब 4 से फिर बैक मारना स्टार्ट कर दो, 3, 2, 1, ये इसका स्क्वायर होगा। अब देखना ये कितने तक जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 तक। 5 तक जा रहा है, आप भी जाओ 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, फिर वापस बैक मार दो, 4, 3, 2, 1। यही आपके आंसर होंगे। 1 सेकंड लगा। चलिए चलते बेटा आगे। देखो भाई मेरे, ये तो 1 था, ये क्या था, 1। अब मैं चलता हूँ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया मेरे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि भैया मेरे जो 3 का स्क्वायर होता है वो 9 होता है। कितना होता है, 9, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं 33 का स्क्वायर कितना होता है, तो कुछ लोगों को याद होगा और कुछ लोगों को याद नहीं होगा। मैं कहूँ 333 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो किसी को भी याद नहीं होगा। होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए, हटा देता हूँ मैं, ठीक है। पेन कॉपी तो आप लेके बैठे होंगे, भैया बिल्कुल लेके बैठना। अभी भी नहीं लेके बैठो तो तुरंत वीडियो को पॉज कर दो, पेन कॉपी लेके आओ भाग के। ये चीज़ नोट कर ली होगी, जिन्होंने नोट नहीं कर पाई बैक करके नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलो इसे देखते हैं। अरे यहाँ मान लो ये 3 डिजिट है, 333 है। मैं कहूँ 3333 का स्क्वायर कितना होगा, 3333 का स्क्वायर, ठीक है। मैं और आगे लेके जाता हूँ। लोग एक काम करते हैं, बीचों बीच लिखते हैं, ठीक है। यहाँ ये लिखते हैं। इससे क्या है कि वहाँ साइड में जाता थोड़ी प्रॉब्लम होती, यहाँ फ्रंट पे। तो ठीक है, मैं मान लो इतने का नहीं, मैं पूछूँ 3333 का बताइए। मैं को नहीं 33,333 का बताइए। इसका भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, इसका भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। बस एक चीज़ को समझना, बहुत छोटी सी चीज़। अब जरा देखना, मैं बेटा अगर आपसे पूछूं मैं आपसे पूछूं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, आपको कोई 9 कितना होता है 9।
9 होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ, किसी कोई प्रॉब्लम? भैया 2 डिजिट बनाने के लिए किसी भी संख्या के आगे 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया। आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है? 09। कितना होता है? 09। अब हमें चाहिए भैया 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको पता है 3 के स्क्वायर में 09 तो आता ही आता है, 09 तो आता ही आता है, 09 तो आता ही आता है। आप क्या करोगे? इस 9 से एक कम, 9 में से एक घटा दो, कितना बचेगा? तो आप कहोगे 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। इस 0 में एक जोड़ देंगे, इस 0 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा 1089। स्क्वायर होता है 33 का। कैलकुलेटर लो, उठाओ और चेक कर लो, ठीक है। ये है 333 का स्क्वायर। आपको पता है 3 के स्क्वायर में 09 तो आता ही है, 09 तो आता ही है। फिर हम क्या करते हैं? 9 में से एक घटाते हैं, 8, इसमें एक जोड़ते हैं, 1 1। आप कहोगे मैंने यहाँ डबल बार क्यों लिखा? तो बेटा आपको देख रहे होंगे कि यहाँ कितने अंक हैं? 3, ये कितने अंक हैं? कितने डिजिट हैं? आप कहोगे 3 है। तो यहाँ 3 बनाने के लिए, 3 के जोड़े बनाने के लिए मैंने इसे डबल बार लिखा है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ आपको होता है 3 के स्क्वायर में 09 तो आता ही है। तो आप क्या करोगे? 09। अभी तो यहाँ कितने डिजिट हैं? 4 है ना। तो बस 4 और 8 लिखना, क्योंकि इससे एक कम यानी 8 देखो 4 के पेयर बनाने, 4 के पेयर बनाने, तो 1 1 1, 4 के पेयर बनेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए। इसे भी देखो, इसे अच्छा, इसे मैं नहीं कराऊंगा, आप करोगे। करो फटाफट, इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं आपको सिखाता हूँ नया कंसेप्ट। ये देखो हमने 1 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, अब सीखेंगे बेटा 6 का। कितने का? 6 का। तो जरा समझिए ध्यान से, 6 का इधर चमक तो नहीं पड़ रही? नहीं, एकदम क्लियर दिख रहा है, चमक नहीं पड़ रही। चलिए देखते हैं, अब हम 6 वाला देखेंगे। जैसे आपको पता है कि भैया मेरे 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है, ठीक है। अब मैं पूछूँ 66 का स्क्वायर कितना होगा? 666 का स्क्वायर कितना होगा? मैं कहूँ 66 का स्क्वायर कितना होगा? मैं कहूँ 66,666 का स्क्वायर कितना होगा? आप ये नहीं सिर्फ 5 डिजिट तक, कितने भी डिजिट ले लो, कितने भी अंक ले लो आप। मान लो 6 तुम्हारा 10 बार आ रहा हो, उसका भी निकाल सकते हो, उसका भी निकाल सकते हो। सेम यही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो चलिए भैया मेरा 36 आपको बताया कि इसके स्क्वायर में 2 अंक आते हैं, 6 के स्क्वायर में कितने अंक आते हैं? 2। कौन कौन से? 36। कौन कौन से? 36, यानी 3 और 6। तो आप क्या करोगे? आपको बताया 6 के स्क्वायर में 3 और 6 तो आता ही आता है, 3 और 6 तो आता ही आता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? यहाँ क्या करते हैं? इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा। तो यहाँ भी इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा। यही आपका आंसर हो गया। कैलकुलेटर उठाओ और चेक कर लीजिए। पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिए। वहाँ पर एक अंगूठे का निशान है, ऐसे करके उसे नीला करना है, ठीक है। सिर्फ एक ही बार करना है। और उसकी एक बटन छोड़ के जस्ट बगल में एक और बटन होगा शेयर, उस शेयर के बटन को दबाए रखना है और धड़ाधड़ शेयर करना है, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं हम। तो बताया 6 के स्क्वायर में 3 और 6 तो आना ही आना है। तो बेटा 3 और 6 तो आना ही आना है। इधर जगह नहीं है, मैं इसे हटाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर इधर लिखूंगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं इनका स्क्वायर जो है वो इधर लिखूंगा, ठीक है, क्यों? उधर जगह कम है। आपको पता है 6 के स्क्वायर में 3 और 6 तो आता ही आता है। तो आप क्या करोगे? 3 और 6, ठीक है। अभी कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, ठीक है। इससे एक कम, अभी 2 बार क्यों लिखा? 3 के जोड़ बनाए, क्योंकि 3 अंक आता है। तो 3 अंक बनाने के लिए हमने 2 बार लिखा। इससे एक ज़्यादा, 3 बनाने के लिए 2 बार लिख दिया। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है 3 और 6 तो आना ही आना है। इससे एक कम, यानी 5 5 5। मैंने 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि बेटा 4 अंक हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 बनाने, 1 2 3 4, ठीक है। अब 3 के आगे इससे एक ज़्यादा कितना होता है? 4 4 4 4। यही आपका आंसर हो गया। इसका बेटा देखो, इसका आप खुद निकाल के दिखाना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। लो 1 2 3 4 5 6 7,
7 अंकों तक लिख दिया, क्या करोगे 3 और 6 तो आना ही आना है, 3 और 6 तो आना ही आना, 6 से एक कम यानी 5 5 5 कितने बार आएगा, सीख गए ना। चलो इसे तुम कर लेना, इसको मैं करा दे रहा हूँ। 3 और 6 तो आना ही आना है। अब 6 से एक कम 5 5 5 5 एंड 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इससे एक ज़्यादा यानी 4 4 4 4 4 एंड 4, यही आपका इसका स्क्वायर होगा, यही आपका इसका आंसर होगा। समझ आया कि नहीं, क्यों नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए भैया मेरे चलते हैं आगे की तरफ। हमने 1 का सीख लिया, 6 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, अब सीखेंगे 9 का। किसका, 9 का। तो चलिए आइए आगे समझते हैं। ये नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे 9 वाला। चलिए आगे देखते हैं। नोट कर लिया होगा, आराम से नोट किया होगा। तो चलो देखो 9 वाला देखते हैं। तो ज़रा देखिएगा, जैसे वहाँ होता था 6 का स्क्वायर 36, आपको पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना होता है 81, यानी इसके जो स्क्वायर में 2 डिजिट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो आप कहोगे 8 और 1, 8 और 1, 8 और 1। तो चलिए अगर मैं पूछूं 99 का स्क्वायर कितना होगा, 999 का स्क्वायर कितना होगा, 9099 का स्क्वायर कितना होगा। मान लो ये इतने बार लिखा है 99,999, और भी आगे लिख दिया मैंने, लो एक और अंक बढ़ा दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं पूछी इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि हम अभी अभी सीखे, जस्ट अभी जस्ट नाउ वी लर्न दिस। तो चलिए बड़ी आसानी से बताओगे, क्या कहोगे कि भैया मेरे 9 के स्क्वायर में 2 अंक तो आने ही आने, 8 और 1। फिर क्या होता है कि जो लास्ट में होता है उससे एक कम, अब तुम एक में से एक कम करोगे तो कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0, तो यहाँ कितना आएगा 0। इससे एक ज़्यादा, 8 से एक ज़्यादा कितना होता है, यानी 8 की जस्ट बात क्या आता है, 8 में एक जोड़ो कितना आएगा 9, तो 99 का स्क्वायर जो होता है 9801, 9801। ऐसे सेम टू सेम इसी का आपको बताया 9 के स्क्वायर में 8 और 1 तो आपका आता ही आता है, 8 और 1 तो आपका आता ही आता है। अब देखो 1 से एक कम यानी 0 और 0 2 बार क्यों लिखा, क्यों भैया 3 अंक है तो 3 के जोड़ा बनाना हमको, ये 3 बार बनाना, ठीक है। अब 8 से एक ज़्यादा तो आपको 9 होता है, कितना होता है 9 होता है, 3 का जोड़ा बनाना इसलिए 2 बार लिखते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे आप खुद करके दिखाओगे, इसे भी आप खुद करके दिखाओगे, ठीक है ना। हम सीख चुके हैं, इसे मैं करा दूँ। आपको बताया 9 के स्क्वायर में 8 1 तो आता ही आता है, 8 और 1 तो आपका आता ही आता है, 8 और 1 तो आपका आता ही आता है। अब देखना जरा कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 अंक बनाने हैं, तो ठीक है। इससे एक कम यानी 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए ना 7, ठीक है। इस 8 को मैं यहाँ लिख दूँ। अब इससे एक ज़्यादा तो आपको 9 9 9 9 9 एंड 9 बन गया ना, तो इसका बेटा आंसर ये होगा। आप ये चीज़ सीख चुके होंगे। अब देखो भाई मेरे एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना पूछेगा कि इतने का स्क्वायर बताइए, इतने का स्क्वायर बताइए, इतने का स्क्वायर बताइए, ऐसे कभी नहीं पूछ सकता, ऐसे कभी भी नहीं पूछ सकता, अभी तक ना तो पूछा है और ना ही आगे पूछेगा। अब इनका यूज कैसे होता है क्वेश्चनों में, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन भी छांट के रखे हैं और ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मैं हर एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी ना किसी पेपर में आया हुआ हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो सकता है, पुलिस का हो सकता है, या एसएससी के किसी भी एग्जाम से हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं अब इन चीज़ों को साफ़ कर देता हूँ, तो चलिए हमें बस सिर्फ इन 2 डिजिट से मतलब है, ये देखने बीच के 2 डिजिट, 6 वाले में क्या देखना 3 और 6 को, 3 वाले में क्या देखना 0 और 9 को, ठीक है। इन 2 डिजिट से काम है हमें, इन दो को छांटेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चनों को कि क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से इन चीज़ों से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। मैंने क्वेश्चन सेट कर रखे हैं आपके लिए। चलिए देखिए भाई कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए देखिए
5555 एंड 6। ठीक है भाई मेरे, दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल साफ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे अगला जो क्वेश्चन है वो इसी में है, ऐड है 9999 8 00 00 एंड 1। ठीक है, ये 1 है। इसमें भी बेटा आपका ऐड हो रहा है, वो हो रहा है 1111 11 एंड 11 0 88 88 एंड 9। ठीक है भाई मेरे, ये इसमें 3 और 6 है, इसमें 8 और 1 है, इसमें क्या है 0 9। ठीक है, हाँ ऑप्शन तो दिए नहीं, तो उसमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मैं लिख देता हूँ, ब्लैक से ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्या कलर बनाते फिरो। ठीक है, ये लो दिखा देता हूँ। ऑप्शन है आपके 188 1 888 9 998 998, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका 19998 19998। थर्ड ऑप्शन है आपका 19998 199 एंड 888। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ये इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको करके दिखाना है भाई मेरे दोस्त मेरे, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, और ये अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट से ये लिया गया क्वेश्चन, उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको देखो कुछ नहीं करना है, हमें पता था, हम सिर्फ, मैंने अभी बोला था कि हमें सिर्फ इन 2 डिजिट से मतलब होता है, जो बीच में 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं इनको पकड़ेंगे, इनको हम पकड़ेंगे। आपको पता है कि 3 और 6 किसके स्क्वायर में आते थे, तो आप कहोगे 3 और 6 आते थे, वो 6 के स्क्वायर में आते थे 3 और 6। तो इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर ये 6 से बन रहा है, किससे 6 से। अब कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ 6 6 6 6 और 6 2 4 1 5, 6 कितने बार आ रहा है 5 बार, कि 6 कितने बार आ रहा है 5 बार, वही हमने लिख लिया यहाँ तक। किसी कोई प्रॉब्लम, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसे में इधर देखो, अब देखो तुम कहोगे ये तो स्क्वायर होता था भैया, मेरे ऊपर अंडररूट तो लगाए, तो अंडररूट से स्क्वायर हट जाएगा, प्लस इसमें भी अब बीच वाला ये जो मेन 2 डिजिट हैं 8 और 1, इनको पकड़ोगे। आपको पता है किसके स्क्वायर में 8 और 1 आता है, तो आपको 9 के स्क्वायर में। इसका मतलब 9 कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5, 9 भी भैया मेरे कितने बार आ रहा है, तो आपको 5 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है 9। ठीक है, प्लस ऐसे आप इसमें पकड़ोगे तो आप कहोगे इसमें क्या दिखाई दे रहा है भैया मेरे, इसमें आपको एक तो 9 दिखाई दे रहा है और एक 0, और 0 9 किसके स्क्वायर में आता था, तो आप कहोगे 0 9 3 के स्क्वायर में आता था। तो यहाँ यानी 3 कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5, 3 भी भैया मेरे 5 टाइम्स आ रहा है आपका। कितनी बार 5 बार आ रहा है 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या इन्हें ऐड करना है, ऐड कर दीजिए। 9 और 3 12, 12 6 18 की 8, हांसुलाई 1, 3 और 1 4, 9 4 13, 13 और 6 आप कहोगे 19, 13 और 6 कितने हुए 19, 19 की 1, हांसुलाई 1, 3 और 1 4, 9 4 13, 13 और 6 19 की 9, हांसुलाई 1। अब देखो आप सिर्फ पूरा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतने से आप आंसर चेक कर सकते हो। जो लास्ट के ये 3 डिजिट जिसमें मैच हो जाए वही आपका आंसर होगा। तो देखिए क्या इसमें मैच हो रहे हैं 998 मैच हो रहे हैं 998 भैया, सभी में मैच हो रही, इसमें नहीं मैच हो रही, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, देखो 9 3 12, 12 6 18 की 8, आंसर 1, 9 3 12, 12 6 18 की 8, हाँ 1। ठीक है,
तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा ही करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। देखो 9 3 12 12 6 18 8 हासिल 1, 9 3 12 12 6 18 19 की 9, 9 3 12 12 6 18 19 की 9 हासिल 1। फिर आगे चलिए 9 3 12 12 6 18, ठीक है 18 और 1 19 की 9 फिर से, फिर एक, इसमें तो कोई मैसेज नहीं कर रहा है इसका मतलब ये कर तो रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा ऐड करके देख लेना, आप पूरा ऐड करके देख लेना। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आपको पता है सब कुछ क्या रहा होगा 999 और लास्ट में क्या आ जाएगा 19। में पूरा ऐड कर देता हूँ, ये मैंने पूरा ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इस कंसेप्ट से। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ जिसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, जिसका आंसर आपको खुद करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं सेकंड ऑप्शन करता हूँ। देखो क्वेश्चन को तुम खुद करोगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आता है, और मैं यहाँ समझाऊंगा वो तो आता ही आता है, और तुम खुद करोगे तब प्रैक्टिस करोगे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आपके पास कोई ना कोई एक बुक होगी, और ना हो तो आप कोई सी भी बुक खरीद लीजिए, चाहे आप किरण की खरीद लीजिए, चाहे RS अग्रवाल, चाहे SD यादव, जो मर्जी आए वो वाली बुक खरीद लीजिए और उसमें से आप क्वेश्चन लगाइए प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो आप देखो मैं आपको अपने टेलीग्राम एक ऐप होता है प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अपलोड कर दिया करूँगा एज अ PDF में आपको क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन अपलोड कर दिया करूँगा आपके लिए। वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट से जिन्हें आप आसानी से सॉल्व और प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन क्वेश्चन हर एक चीज़ फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, उससे आप करके दिखाना। ठीक है, चलिए मैं हटा देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको खुद करके दिखाना है, मैं नहीं कराऊँगा। चलिए क्वेश्चन है कुछ ऐसे है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे 111 0 888 9। देखते ही पता चल रहा होगा 0 और 9 दिखाई दे रहा है ना, प्लस इसमें है 44 44 44 44 3 55 55 एंड 6। आपको इसमें भी दिखाई देगा, इसमें आ रहा है 3 और 6। ठीक है, आगे है आपका 99 999 99 999 एंड 8, और फिर है 0 0 0 0 एंड 1। तो आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा 8 और 1 है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन इसके आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 99 99 एंड सेकेंड ऑप्शन आपका ये है 10 60 10 60 एंड 99 88। ठीक है, सी ऑप्शन आपका ये है 10 8 99 6 88। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका ये है 10 6 999 एंड 8। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है भाई मेरे, मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक है, और वीडियो को अभी तक तुमने लाइक नहीं किया तो ये बहुत गंदी बात है, और आप भी बहुत गंदे हो कि जब मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप सिर्फ एक लाइक नहीं कर सकते, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।